दोस्तों, आज का ये वीडियो सबके लिए नहीं है। ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो अपनी नौकरी और उसकी ग्रोथ से खुश हैं। ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो अपने व्यवसाय और उसकी ग्रोथ से खुश हैं। ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो लोग अपनी लाइफ में पूरी तरह से संतुष्ट हैं। बल्कि ये वीडियो उनके लिए है जो लोग सपने देखते हैं पर उन्हें अपने सपनों को पूरा करने का अभी तक कोई माध्यम नहीं मिला है। ये वीडियो उनके लिए है जो कोई नया स्टार्टअप लगाना चाहते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो लोग कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो लोग अपनी इनकम से खुश नहीं है और एक नई इनकम का स्रोत जनरेट करना चाहते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो सिर्फ ग्रोथ नहीं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो लोग आईबीसी नामक अपॉर्चुनिटी को समझ करके उसे ज्वाइन करना चाहते हैं। ये डिसीजन लेना चाहते हैं कि आईबीसी नामक अपॉर्चुनिटी को हम ज्वाइन करें या ना करें। हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार गोयल, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस, बीएफएसआई ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर, आपका अपने चैनल सौरभ जी सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आईबीसी यानी कि इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट नामक अपॉर्चुनिटी क्या है। यानी कि इस वीडियो के अंतर्गत हम इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट नामक बिजनेस अपॉर्चुनिटी का रिव्यू करेंगे। और इसका रिव्यू करने के लिए सबसे पहले हम एक जनरल बिजनेस मॉडल और आईबीसी मॉडल को हम लोग कंपेयर करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आईबीसी बिजनेस मॉडल किस तरह से एक जनरल बिजनेस मॉडल से बेटर है। तो दोस्तों, इसके लिए समझना पड़ेगा कि एक जनरल बिजनेस कोई भी आप करना चाहें, आईबीसी को छोड़ के कोई दूसरा बिजनेस, तो उसके लिए आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले जरूरत किस चीज की पड़ेगी? जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पैसे की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी सर। उसके अलावा किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, एक एक करके बात करते हैं। तो सर, पैसा तो चाहिए ही चाहिए किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो चाहे वो जनरल बिजनेस करें, चाहे आईबीसी का बिजनेस मॉडल आप ज्वाइन करें, दोनों में पैसे की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मैं पहले जनरल बिजनेस को कवर करता हूं। तो जनरल बिजनेस कोई भी आप दूसरा करना चाहते हैं अगर, तो उसमें आपको सबसे पहले बिजनेस की नॉलेज चाहिए। तो सबसे पहले चाहिए बिजनेस की नॉलेज, पैसे के अलावा बिजनेस की नॉलेज। अब सर, अगर आप जनरल बिजनेस कोई कर रहे हैं तो मान लीजिए पहले आप जाते हैं किसी बिजनेस के बारे में नॉलेज करते हैं और नॉलेज करने के बाद बिजनेस शुरू करते हैं। अब उसमें फिर एक चैलेंज आएगा कि आप वो बिजनेस की नॉलेज पहली बार तो ले आए थे, फिर बार बार अपडेशन होते हैं बिजनेस में, तो वो नॉलेज आप कहां से बार बार जाते फिरेंगे। करेक्ट। दूसरी बात, दूसरी चीज जो चाहिएगी बिजनेस नॉलेज के अलावा, वो होगी आपके प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स, कोई भी आप बिजनेस करें तो उसमें प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ेगी, चाहे आप वो खुद मैन्युफैक्चर करें या फिर आप वो ले आकर के ट्रेडिंग करें उसकी। करेक्ट। तो प्रोडक्ट लाएंगे आप अगर, तो ये भी हो सकता है कि आपने प्रोडक्ट लाए, रखे और वो बिके नहीं, इन्वेंट्री आपकी खराब हो रही है, ये भी चैलेंज है उसमें। करेक्ट। दूसरी बात, ये बिजनेस, ये जो प्रोडक्ट आप लेके आओगे उसका अगर आप खुद यूज करोगे, बाई चांस आपने खुद यूज कर लिया, तो ये आपके लिए कॉस्ट क्रिएट हो जाएगी। करेक्ट। तो दो चीजें हो गई सर, एक बिजनेस नॉलेज चाहिए आपको, दूसरी चाहिए प्रोडक्ट्स, और दोनों में ही चैलेंज नजर आ रहा है मुझे। तीसरी चीज चाहिए आपको लोकेशन। उस लोकेशन पे जाके आपको कोई रेंट पे या जगह खरीदनी पड़ेगी जहां पे आप अपने जो बिजनेस शुरू किया है उसको आप मार्केट कर सको, मतलब आप उस प्रोडक्ट को बेच सको। करेक्ट। तो सर, लोकेशन भी अपने आप में एक चैलेंज है कि आप पहले जाइए, जगह खरीदिए, जगह रेंट पे लीजिए, हर महीने का किराया दीजिए, ये एक चैलेंज है। जो चौथी चीज चाहिए सर, वो हो गए ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि वो लोग जो मेरे काम में सहायता कर सकें। तो सर, अगर मैं ह्यूमन रिसोर्सेज रखूंगा अपने साथ में, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं बिजनेस से ही उनको भी हिस्सा निकाल देना पड़ेगा, चाहे वो सैलरी के रूप में दूं या मैं पार्टनर के रूप में ह्यूमन रिसोर्स रखता हूं, जैसे भी रहे, तो कहीं ना कहीं मुझे सैलरी के रूप में उनको देना पड़ेगा कुछ ना कुछ। करेक्ट। सो ह्यूमन रिसोर्सेज के अलावा जो चीज की जरूरत होगी, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर की आपको जरूरत पड़ेगी।
तो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि मेज, कुर्सी, अलमारी, ये सब चीजों की जरूरत पड़ सकती है जैसा आपने बिजनेस किया हो उसके हिसाब से। अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा सर, इट विल अगेन क्रिएट अ कॉस्ट टू यू, अगेन आपको फिर पैसा लगेगा उसमें भी, करेक्ट। अब आते हैं इसके अलावा मुझे क्या चाहिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा। तो सर टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी के लिए आपको तमाम तरीके की ऐप का यूज करना पड़ेगा, इंटरनेट का यूज करना पड़ेगा, ये सब चीजें चाहिएंगी चाहिएंगी। टेक्नोलॉजी के अलावा और क्या चाहिएगा सर? टेक्नोलॉजी के अलावा मुझे जो चाहिएगा वो मुझे खुद का समय लगाना पड़ेगा, करेक्ट। खुद का समय लगाऊंगा। इसके अलावा क्या चाहिएगा सर? इसके अलावा आपको कस्टमर लाने पड़ेंगे। अब कस्टमर अगर मुझे लाने हैं तो फिर मुझे उसके लिए एडवर्टीजमेंट करना पड़ सकता है। अब एडवर्टीजमेंट अगर मैं करता हूं बाई चांस, तो एडवर्टीजमेंट करने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे एडवर्टीजमेंट भी अलग अलग लेवल पे कर सकता हूं मैं। हो सकता है मैं कोई गली में दुकान खोल के बैठा हूं, तो गली के आसपास ही मेरे को एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा सिर्फ। या अगर मैं पूरे शहर में अपना बिजनेस फैलाना चाहता हूं, तो पूरे शहर में बिजनेस के लिए एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। तो एडवर्टीजमेंट का लेवल अलग अलग होता है, और लेवल अलग अलग होने की वजह से आपको खर्चा भी एडवर्टीजमेंट में अलग अलग तरीके का होगा। अब बाई चांस आप पूरे देश में एडवर्टीजमेंट करना चाहते हो, कोई ऐसा प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो जिसका पूरे देश में आप एडवर्टीजमेंट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको किसी सेलिब्रिटी से एड बनवा करके उसको रन करवाना पड़ेगा, करेक्ट। सो अगर आप एड बनवाते हो तो उसका खर्चा अलग, और उसको फिर से ऐड करवाने का खर्चा अलग, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो। आईबीसी को छोड़ दो, अगर आप किसी भी अन्य बिजनेस में भी आप करोगे तो ये सब चीजें खर्चे होंगे ही होंगे, करेक्ट। मैं आईबीसी मॉडल पे आता हूं कि आईबीसी मॉडल क्या है और आपके लिए फायदेमंद कौन सा है, जनरल बिजनेस का मॉडल या फिर आईबीसी का बिजनेस का मॉडल। तो आईबीसी क्या है? आईबीसी यानी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, करेक्ट। यहां पे आपको जैसे जनरल बिजनेस में पैसा लगता है, यहां पे भी पैसा तो लगेगा सर ज्वाइनिंग फीस के रूप में, लेकिन यहां पर आपको बिजनेस नॉलेज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जनरल बिजनेस में जो भी कर रहे थे अपने बलबूते कर रहे थे, आपको खुद ही सीखना था, आपने खुद ही प्रोडक्ट बनाना था, खुद ही प्रोडक्ट खरीद के लाना था, जो भी करना था सब खुद कर रहे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना था खुद, उसके लिए तैयारी करनी थी। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा आपने लोकेशन सेट करनी है, तय करनी है, खरीदनी है, किराए पे लेनी है, जो भी कर रहे थे खुद कर रहे थे। लेकिन एक आईबीसी मॉडल के अंतर्गत आपको केवल ज्वाइनिंग फीस देनी है, शुरू में एक फीस लगेगी, और वो फीस लगने के बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजों को करने के लिए आपको एक बार ज्वाइनिंग फीस देनी है और एक बार और खर्चा होगा आपका, वो मैं बताऊंगा कहां पे होगा। सो आपने आईबीसी मॉडल ज्वाइन किया। आईबीसी मॉडल ज्वाइन करते ही क्या होगा कि आपका एक बार आपको ज्वाइनिंग फीस देनी पड़ी और आईबीसी मॉडल आपने ज्वाइन कर लिया, करेक्ट। अब क्या हुआ कि आपको लोकेशन का टेंशन नहीं लेना है, बिजनेस के नॉलेज का टेंशन नहीं लेना है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का टेंशन नहीं लेना। आप देखिए, बिजनेस नॉलेज कंपनी देगी आपको, इवन वो बिजनेस अपडेट भी होगा ना आगे चल के, आपको उसकी और भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो कंपनी उसके बारे में भी नॉलेज देगी आपको, करेक्ट। दूसरी चीज, आपको दूसरी चीज चाहिए थी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट भी आपको खुद ना मैन्युफैक्चर करने की जरूरत है, ना खरीद के लाने की जरूरत है, कंपनी आपको प्रोडक्ट दे रही है। तीसरी चीज आपकी लोकेशन। लोकेशन आप पूरी दुनिया में बेच सकते हो, ऑनलाइन करेंगे क्योंकि हम ये काम, ठीक है। चौथी चीज, आपको जो चाहिए थे ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए थे, वहां पे आप ह्यूमन रिसोर्सेज को अपनी जेब से सैलरी देनी पड़ती, अपनी जेब से ही आपको, या तो अपने बिजनेस से आपको हिस्सा देना पड़ता। यहां पे ह्यूमन रिसोर्सेज आपके साथ में लग के काम करेंगे, आपका बिजनेस ग्रो करने में मदद करेंगे। वो कंपनी यानी बड़ा बिजनेस कंपनी की तरफ से ही आपको बहुत सारे मैनेजर्स और अपने साथ में काम करने के लिए लोग मिलेंगे, और आपको ट्रेनिंग देने के लिए लोग मिलेंगे। वो पूरी एक टीम होगी। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर आप बात करें, तो आप अगर आपके शहर में अगर चैनल पार्टनर का ऑफिस है तो आप वहां जाकर के इंफ्रास्ट्रक्चर वहां का यूज कर सकते हैं, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, करेक्ट। इसके अलावा टेक्निकल टूल्स जो है कंपनी आपको देगी, यानी इवन आपको आपकी माइक्रो वेबसाइट तक बना के देगी कंपनी। आपके जो लर्निंग के टूल्स हैं वो अलग देगी आपको, आपका पेमेंट का टूल अलग देगी,
आपके कंप्लेन, अगर आपको कोई दिक्कत है, चैलेंज आ रहा है, उसको शिकायत करनी है, किसी का फीडबैक देना है, उसका आपको टेक्निकल टूल अलग मिलेगा। और आपको जो है आपकी माइक्रो वेबसाइट एक अलग मिलेगी। आपका अपना एक एप्लीकेशन होगा। कई एप्लीकेशन कंपनी देती है। एक एप्लीकेशन तो ऐसा है जिसमें सारी चीजें होंगी आपकी। तो यहां पे टेक्निकल टूल्स के नाम पे बहुत कुछ मिलने वाला है आपको कंपनी की तरफ से। करेक्ट। इसके अलावा टाइम तो सर आपको टाइम सर वहां भी देना है, यहां भी देना है। करेक्ट। नाउ कमिंग ऑन टू कि इसके अलावा जो चीज थी वो थी एडवर्टीजमेंट। तो अगर एडवर्टीजमेंट की बात करोगे तो वहां पे आपको अपनी जेब से एडवर्टीजमेंट बनवाने का पैसा भी देना था और एडवर्टीजमेंट रन कराने का पैसा भी देना था। यहां पर आपको बनवाने का 1 रुपया भी नहीं देना है। एडवर्टीजमेंट बना बनाए मिलेंगे आपको। और बल्कि यहां पे तो स्वयं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी आपके लिए ऐड करेंगे। एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, वो बना बनाया एक एडवर्टीजमेंट वीडियो के रूप में आपको मिलेगा। उसमें आपका नंबर डल जाएगा और वो आपके काम आने लगेगा। करेक्ट। सो यहां पर वो अपने आप आपका ऐड मिल जाएगा। इसके बाद हाँ, रन कराने की कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी। यानी कि आईबीसी बिजनेस मॉडल को शुरू करने के लिए आपको सिर्फ 2 काम करने हैं। एक, ज्वाइनिंग फीस के रूप में आपको एक मुश्त पैसा देना है, या फिर उसको लोन के रूप में भी किया जा सकता है। दूसरा, आपको एड रन कराना पड़ेगा अपना फेसबुक पर, उसकी आपको फीस खुद देनी पड़ेगी। यही 2 खर्चे होते हैं, इसके अलावा कोई तीसरा खर्चा नहीं होता सर। सारा सेटअप बना बनाया मिलेगा। तो दोस्तों अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि आईबीसी यानी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट को किस चीज का व्यवसाय करना है, यानी वो प्रोडक्ट कौन से हैं जिनका व्यवसाय एक आईबीसी करेगा। यहां सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि बड़ा बिजनेस जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की कंपनी है वो एक एडिटेक कंपनी है। एडिटेक कंपनी मतलब टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन देती है एक। जैसे दोस्तों बायजू और वेदांतु वगैरह कंपनियां हैं जो टेक्नोलॉजी बेस्ड कोर्सेज बनाती हैं, वैसे ही बड़ा बिजनेस कंपनी भी टेक्नोलॉजी बेस्ड कोर्सेज बनाती है। फर्क क्या है? बायजू वेदांतु ये सब छोटे बच्चों के लिए कोर्सेज बनाते हैं, जबकि बड़ा बिजनेस कंपनी जो टेक्नोलॉजी बेस्ड कोर्सेज बनाती है वो बिजनेस ओनर्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए और जो लोग एमबीए वगैरह कर लेते हैं उन सब के लिए बनाती है कि उनको बिजनेस में जो परेशानियां आती हैं वो कैसे दूर की जा सकती हैं। या कोई बंदा है जो इंटरव्यू नहीं क्रॉस कर पा रहा है, वो कैसे क्या क्या तैयारी करे कि इंटरव्यू क्रॉस कर पाए। कोई बंदा है जो कि नया नया एमबीए करके निकला, वो चाहता है मुझे बड़ी सैलरी की नौकरी मिले, तो उसके लिए उसको क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी। तो इस तरीके के कोर्सेज बनाए जाते हैं इस कंपनी में। और ये कोर्सेज कौन बनाता है? ये कोर्सेज बनाते हैं बिलियनियर प्रोफेसर्स। नॉर्मल प्रोफेसर्स नहीं बनाते सर। बिलियनियर प्रोफेसर्स बनाते हैं जो लोग अपना काम जीरो से शुरू किए थे और धीरे धीरे करके सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंचे और खुद जाकर के बिलियनियर बने। जो लोग बिजनेस की बारीकियों को अच्छे से समझते हैं, उनको पता है कि किस तरीके से बिजनेस में कहां परेशानी आएगी और उसको कैसे दूर किया जा सकता है, या इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए। ये सारी बातें इन बिलियनियर प्रोफेसर्स को पता होती है। उन सब को ध्यान में रखते हुए इन सब के लिए कोर्सेज बनाए जाते हैं। तो दोस्तों अब हम ये समझेंगे कि एक आईबीसी कैसे काम करता है और अर्निंग कैसे करता है। तो जब मैं एक आईबीसी के रूप में काम करने लगता हूं तो मेरा एड यानी एडवर्टीजमेंट जिसमें मेरा फोन नंबर पड़ा होता है वो फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पे रन कराया जाता है। अब जो लोग उस एड को देख करके प्रभावित होते हैं, उस एड को के बारे में से समझ करके अपनी परेशानियों का हल जानने के लिए हमको फोन करते हैं, तो ऐसे दिन भर में 30-40 कॉल आ जाते हैं मेरे पास दिन भर में। अब मैं उन 30-40 कॉल्स को अटेंड करता हूं दिन भर और उनकी परेशानियों को समझ करके कि क्या परेशानी है, वो अपने बिजनेस में क्या चैलेंज फेस कर रहे हैं, या कोई व्यक्ति चाहता है कि इनकम चाहिए उसको, तो उसके इनकम के लिए क्या कोर्स ठीक रहेगा। ये जानने के बाद मैं उसको कोर्स सजेस्ट करता हूं कि ये वाला कोर्स सर आप अगर ले लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे और आपका बिजनेस रन करने लगेगा प्रॉपरली। तो 30-40 लोगों में से अगर जितने भी लोग वो कोर्स परचेज करेंगे
तो उस कोर्स को परचेज करने का एक कमीशन मुझे मिलेगा एज ए आईबीसी, जो 25% से लेकर के 40% तक हो सकता है। अब ये कब 25% होगा, कब 40%, इसको समझेंगे। सर, अगर मेरे द्वारा बिके हुए कोर्स 1 लाख रुपए तक हैं, 1 लाख रुपए तक के कोर्सेज बिके मेरे थ्रू, तो 25% कमीशन आएगा। अगर 2 लाख तक के कोर्सेज बिके तो 28% कमीशन आएगा। 3 लाख तक के कोर्सेज बिके तो 31% कमीशन यानी 31% कमीशन आएगा। और अगर 4 लाख तक के कोर्सेज बिके तो 34% कमीशन, और 5 लाख तक के कोर्सेज बिके तो 37% कमीशन, और अगर 5 लाख से ऊपर के कोर्सेज बिकते हैं मेरे थ्रू तो 40% कमीशन आएगा। तो इस तरीके से एक आईबीसी की कमाई होती है, अर्निंग्स होती है। अब एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कैसे होगा ये। मान लीजिए मेरे पास दिन भर में 10 कॉल्स आए, फॉर एन एग्जाम्पल। अब इन 10 कॉल्स में को मैं बात कर रहा हूं तो एकदम से मेरी अर्निंग नहीं शुरू हो जाएगी कि 10 लोगों के कॉल आए और सर कल मेरा बिक गया कोर्स। ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है। अब 10 कॉल्स आए, दिन भर मेरी बातचीत हुई उनसे, धीरे धीरे करके उनसे बात चल रही, फॉलोअप्स हो रहे हैं। मैंने महीने भर में 300 लोगों से बात कर ली इस तरीके से, 10 कॉल्स पर डे के हिसाब से। 1 महीना बीता, 1.5 महीना बीता। जो पुराने लोग थे जिन्होंने पहले दिन बात की थी या दूसरे तीसरे दिन बात की थी, पहले हफ्ते में बात की थी, वो लोग 1-1.5 महीने तक जाकर के अपना डिसीजन ले लेंगे कहीं ना कहीं। करेक्ट। तो जो लोग नए नए होते हैं उनको डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए जो पहले हफ्ते में जिनसे मेरी बात हुई थी सबसे शुरू में, वो लोग जब 1-1.5 महीने तक जाकर के कहीं ना कहीं डिसीजन ले लेंगे और 300 लोगों में से कुछ नहीं तो 3-4 कोर्सेज मेरे बिक जाएंगे। करेक्ट। अब अगर मान लीजिए मैंने पहले महीने के जो लोग बात की 300 लोगों से, उनमें से मान लीजिए 3 लोगों ने कोर्सेज खरीदे और उन 3 लोगों के कोर्सेज को खरीदने से बड़ा बिजनेस का रेवेन्यू यानी कि जो कोर्सेज की कीमत आई बड़ा बिजनेस के पास में, वो 3 लाख रुपए आई। अब 3 लाख रुपए के ऊपर 31% कमीशन होता है, यानी 93,000 रुपए एज अ कमीशन मेरे अकाउंट में आएंगे। करेक्ट। अब यहां पे एक और बहुत अच्छी चीज मैं बता दूं आपको कि एक आईबीसी को सिर्फ कमीशन नहीं मिलता है, जो पैसा उसने ज्वाइनिंग फीस के रूप में शुरू में लगाया होता है उसमें से 53,500 रुपए भी उसके वापस आ जाते हैं। जैसे ही एक आईबीसी 2,10,000 के आसपास का बिजनेस करता है तो उसमें जो उसने पैसा लगाया था ज्वाइनिंग फीस के रूप में से उसमें से 53,500 रुपए भी उसके अकाउंट में वापस आ जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपने कमीशन का कमीशन अर्न किया और जो पैसा लगाया था ज्वाइनिंग फीस के रूप में वो पैसा भी कंपनी आपको वापस कर देती है, उसमें से 53,500 रुपए। अब सवाल ये उठता है ज्वाइनिंग फीस कितनी है। तो सर ज्वाइनिंग फीस जो है समय के हिसाब से बदलती रहती है। फिलहाल इस समय पे जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो एक मुश्त अगर पैसा देते हैं, लमसम पैसा देते हैं, तो इस समय लगभग 80,000 रुपए ज्वाइनिंग फीस में एक मुश्त में उनका ज्वाइनिंग हो जाता है। यहां लोन की भी सुविधा है, अगर लोन पे आदमी लेगा तो ये थोड़ा महंगा बैठता है। दोस्तों अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि आईबीसी बनने के फायदे क्या हैं। तो दोस्तों आईबीसी बनने के फायदे बताना वैसे तो सूरज को दिया दिखाने जैसा है, क्योंकि बहुत सारे फायदे हैं इसके। तो उनमें से कुछ फायदे मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला फायदा जो मुझे नजर आता है वो ये है कि आईबीसी बनकर के मैं बड़ा बिजनेस जैसे बड़े ब्रांड का पार्टनर बन जाता हूं। मुझे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जैसी बड़ी हस्ती के साथ काम करने का मौका मिलता है। मैं बड़ा बिजनेस जैसे बड़े ब्रांड के बैनर्स, लोगो आदि को यूज कर सकता हूं। इसके अलावा मैं बड़ा बिजनेस के नाम से अपने विजिटिंग कार्ड छपवा सकता हूं। और तो और मुझे अपने बिजनेस के एड के लिए विवेक बिंद्रा जी जैसे बड़ी सेलिब्रिटी का एड बनाया मिलता है। अगर मैं अपने बिजनेस के लिए किसी बड़ी सेलिब्रिटी का एड बनवाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, तो लाखों रुपए तो वो एड बनाने के ही कॉस्ट चली जाएगी। दोस्तों दूसरी बात यह है, दूसरा फायदा यह है कि ये बिजनेस है कंसल्टेंसी का। जैसे डॉक्टर्स का बिजनेस होता है, डॉक्टर्स को क्या आपको लगता है कि पेशेंट के पास खुद जाना पड़ता है ढूंढने के लिए? जी नहीं दोस्तों,
पेशेंट्स डॉक्टर के पास खुद आते हैं अपनी समस्याएं लेकर के, बिल्कुल उसी तरीके से आपके कस्टमर्स भी आपको अपनी समस्याओं के कारण से फोन करेंगे और आपको उनकी समस्याओं को समझना है कि उनकी क्या समस्या है, उसके हिसाब से उनको कोर्स जो है कंसल्ट कर देना है कि कौन से कोर्स से उनको फायदा हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है कि मुझे कस्टमर्स ढूंढने नहीं जाना पड़ता, कस्टमर्स के कॉल्स खुद आते हैं मेरे पास। तीसरा एक बहुत बड़ा फायदा वो ये है कि इसमें बिजनेस में, आईबीसी के बिजनेस में ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती है। अब ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब समझिए कि अगर मैं कोई नौकरी कर रहा हूं या कोई दूसरा बिजनेस कर रहा हूं तो मेरी ग्रोथ अगले महीने में कितना पैसा एक्स्ट्रा कमा सकता हूं। मान लीजिए इस महीने मैं कमा रहा हूं 25,000 रुपए, तो अगले महीने में कितना मेरे इंक्रीमेंट लग सकता है सैलरी में, या मैं मेरे बिजनेस की ग्रोथ कितनी ज्यादा हो सकती है, 10%, 15%, 20%, 40%, कितनी। लेकिन अगर आप आईबीसी की तरह काम करना शुरू करते हैं और आज आप 25,000 कमा रहे हैं तो अगले महीने आप 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक कमा सकते हैं। इसमें ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होनी है। तीसरे के बाद चौथा फायदा, दोस्तों अगर आप कोई अन्य बिजनेस करते हैं तो उसमें कहीं कोई प्रमोशंस नहीं होते हैं, किसी भी बिजनेस में कोई प्रमोशन नहीं है। लेकिन अगर आप एक आईबीसी यानी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बनकर के काम करना शुरू करते हैं तो यहां पर प्रमोशंस का अरेंजमेंट भी होता है। जब आप ज्वाइन करते हैं तो आप एक आईबीसी होते हैं, आप एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्रॉस करते हैं, एक निश्चित सीमा से ज्यादा बिजनेस जब करते हैं आप तो आप टीएमसी क्लब के मेंबर हो जाते हैं, द मिलेनियम क्लब के मेंबर हो जाते हैं और आपको कुछ रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशंस मिलते हैं कंपनी की तरफ से। टीएमसी क्लब के मेंबर होने के बाद जब आप एक लिमिट से ज्यादा व्यापार फिर करते हैं तो आप आरईसी क्लब के मेंबर हो जाते हैं और आपको फिर से रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन किया जाता है आपका। और आप आरईसी क्लब में पहुंचने के बाद जब आप एक लिमिट से ज्यादा बिजनेस करते हैं तो आप नवरत्न आईबीसी बन जाते हैं और नवरत्न आईबीसी बनने के बाद आप एक लिमिट से ज्यादा बिजनेस करने पर आप बड़ा बिजनेस के प्रोफेसर्स बन सकते हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ा फायदा है। बिजनेस में नॉर्मली प्रमोशन नहीं होता है जिसकी वजह से मेरा मोटिवेशन नहीं होता है उतना। यहां पर प्रमोशन की वजह से मैं मोटिवेट भी होता हूं, बिजनेस ज्यादा तेजी के साथ ग्रो कर सकता है। और एक बहुत बड़ा फायदा पांचवा, जब आप आईबीसी बनते हैं तो आप पॉजिटिव लोगों के बीच में रहते हैं, आपकी बातचीत पॉजिटिव लोगों के साथ होती है तो आपके ख्यालात, आपके विचार भी पॉजिटिव बने रहते हैं। छठा फायदा कि आप आईबीसी बन करके अपनी मर्जी के हिसाब से काम कर सकते हैं। यानी आपके लिए यह जरूरी नहीं कि आप इतने समय तक काम कीजिए, आप पूरा दिन काम कीजिए, आपकी मर्जी है। आप 2 घंटे काम करना चाहते हैं, आप 3 घंटे काम करना चाहते हैं, ये आप अपनी मर्जी के हिसाब से काम कर सकते हैं। सातवां फायदा कि चूंकि आईबीसी बड़ा बिजनेस कंपनी का एक पार्टनर होता है तो यहां के प्रोडक्ट यानी कोर्सेज को खुद यूज कर सकता है। नॉर्मली आप अपने व्यवसाय में अपने प्रोडक्ट को यूज नहीं कर सकते, जिसकी ट्रेडिंग कर रहे हैं या जिसका बिजनेस कर रहे हैं उसको खुद यूज करेंगे तो कॉस्ट क्रिएट हो जाती है उसके लिए। लेकिन आप यहां पर जितने ज्यादा आप अपने प्रोडक्ट को यानी कोर्सेज को यूज करेंगे उतना ही ज्यादा आसानी से आप कंसल्ट कर पाएंगे, क्योंकि आपको समझ में आ चुका होगा कि ये कोर्स किस फायदे के लिए है। तो जैसे ही कोई कस्टमर आपका अपनी समस्या बताएगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि इसको कौन सा कोर्स फायदा करेगा। करेक्ट। आठवां फायदा, कोई बिजनेस दुनिया में ऐसा नहीं है जहां पे आप पैसा लगाएं, ज्वाइनिंग फीस के रूप में दें और उसमें से कुछ पैसा आपको वापस रिटर्न कर दिया जाए। यहां पर आपको आपके द्वारा लगाई गई ज्वाइनिंग फीस में से कुछ रकम, 50% ज्यादा रकम लगभग, वो वापस कर दी जाती है एज अ कोड रिवर्सल। कोड रिवर्सल के थ्रू आपको जो ज्वाइनिंग फीस आप देते हैं उसमें से कुछ पैसे आपके वापस आ जाते हैं। करेक्ट। नवा फायदा, कुछ फायदे सर्विस में होते हैं, कुछ फायदे बिजनेसेस में होते हैं। तो सर्विस के फायदे और बिजनेस के फायदे को अगर क्लब किया जाए, केवल फायदों को,
तो बनता है आईबीसी का मॉडल। करेक्ट। दोस्तों एक दो फायदे मैं आपको और बता देना चाहता हूं आईबीसी बनने के। उसमें से एक फायदा यह है कि आईबीसी बन करके मैं जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है मुझे। मतलब ये कि मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूं जिससे दूसरों की जीवन में परिवर्तन आ सकता है, दूसरों का व्यवसाय ग्रो कर सकता हूं, मैं दूसरों के चैलेंजेस से मुक्ति पाने में मैं उनकी सहायता करता हूं, दूसरों की परेशानियों को सॉल्यूशन देने का काम करता हूं मैं। तो मेरे को एक जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैं दूसरों का भला कर रहा हूं। करेक्ट। दोस्तों यहां पे एक चीज और बताना चाहता हूं इन फायदों के बाद मैं आपको, कि जो भी चीजें मैंने बताई, जैसे मैंने ज्वाइनिंग फीस बताई या मैंने बताया कोड रिवर्सल कितना मिलता है, इन ये जो रकम है या ये जो अमाउंट्स मैंने बताए, ये समय समय पे चेंज होते रहते हैं। करेक्ट। तो इसे जब भी आप ज्वाइन करने का मन बनाते हैं तो जिसके थ्रू भी आप ज्वाइन करने जा रहे हैं उससे एक बार पूछ लें कि उस समय में ज्वाइनिंग फीस कितनी चल रही है और कोड रिवर्सल कितना मिलने वाला है इस समय। करेक्ट। इस बात का ध्यान रखें बहुत ज्यादा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज के वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, और मुझे पता है कि जिसको भी पसंद आएगा वो लाइक खुद ही कर देगा, शेयर भी करेगा। लेकिन यहां मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो उसके आगे आने वाले बेल आइकन को जरूर पुश करें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको अपने आप मिलते रहें। मेरा आप सभी को धन्यवाद है तहे दिल से कि आपने समय लगा करके अपना बहुमूल्य समय निकाला और मेरे वीडियो को देखा। सो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको लगता है कि आपको फिर भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप के सामने स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, उस पर कॉल करके या फिर आप मुझे मेरे इसी में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कुछ और भी जानकारी यदि चाहिए तो। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।